हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और आज मैं आपको बताऊंगी महिलाओं के गर्भाशय यानी यूट्रस में होने वाले फाइब्रॉइड्स को दूर करने के कुछ घरेलू उपाय और नुस्खे। दोस्तों, सामान्य बोलचाल की भाषा में फाइब्रॉइड्स को गांठ भी कहते हैं। फाइब्रॉइड्स बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो कि यूट्रस में या यूट्रस के आसपास ग्रो कर जाते हैं। इनका साइज एक मटर के दाने से लेकर गोल्फ बॉल जितना भी हो सकता है। छोटे साइज के फाइब्रॉइड्स से हेल्थ को कोई भी नुकसान नहीं होता, लेकिन इनके बढ़े हुए साइज से महिलाओं में कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे इनफर्टिलिटी की समस्या, इरेगुलर पीरियड्स, कमर में दर्द, माहवारी के दौरान ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना, महीने में एक से ज़्यादा बार ब्लीडिंग होना, माहवारी के दौरान पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, बार बार पेशाब आना या फिर कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होना। आइए जानते हैं फाइब्रॉइड्स को श्रिंक करने या फिर इन्हें प्रिवेंट करने के कुछ आसान से घरेलू उपाय। दोस्तों, पहले तो उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए जो फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ को ट्रिगर करती हैं, और ये चीज़ें हैं रेड मीट, कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स जैसे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी का सेवन, जंक फूड्स जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, प्रोसेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे चीज़ आदि। ये सब चीज़ें हमारे शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स को बढ़ाती हैं, जिससे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, और हार्मोन इम्बैलेंस का सीधा सीधा संबंध है फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ से। इसलिए इन सभी चीज़ों को आप जितना हो सके अवॉइड करें। ऐसी चीज़ें जिनमें फाइबर यानी रेशा ज़्यादा हो वो खाएं, जैसे फ्रेश फ्रूट्स जैसे अनानास, पपीता, सेब, अमरूद, संतरा आदि, ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे पालक, बीन्स, ब्रोकली, बंद गोभी, गाजर, ये सब चीज़ें खाएं। अंकुरित दालें खाएं, राजमा, मूंग दाल, चना, ये सब चीज़ें खाएं, और साबुत अनाज खाएं। मैदे वाली चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इन चीज़ों में मौजूद फाइबर शरीर से एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन को बाहर निकालेगा, जिससे फाइब्रॉइड की ग्रोथ रुक जाएगी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो टूना और सालमन मछली को अपनी डेली डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाइए। मछलियों में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये फाइब्रॉइड्स के कारण हुई इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, और मछली खाने से फाइब्रॉइड के कारण होने वाला दर्द भी कुछ हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा सोयाबीन, सोया मिल्क और टोफू आदि सोया प्रोडक्ट्स का आप यूज़ कीजिए। ये हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल को कंट्रोल करते हैं और फाइब्रॉइड की ग्रोथ को रोकते हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपका वज़न ज़्यादा है, तो सबसे पहले अपना वेट कम करने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन्स जिनकी वजह से फाइब्रॉइड्स बनते हैं वो हमारी बॉडी के फैट सेल्स में ही स्टोर होते हैं। तो अगर बॉडी में फैट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली एस्ट्रोजन भी ज़्यादा होगा और फाइब्रॉइड्स होने का खतरा भी ज़्यादा होगा। वेट घटाइए, एस्ट्रोजन लेवल अपने आप रिड्यूस हो जाएगा और फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ रुक जाएगी, वो श्रिंक हो जाएंगे। खाली पेट 2 से 3 लहसुन की कलियां चबाकर खाने से भी बहुत फायदा होता है। लहसुन में एलिसिन नामक तत्व होता है जो फाइब्रॉइड्स और ट्यूमर सेल्स को किल करता है और उनकी ग्रोथ को रोकता है। अगला उपाय है कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। अरंडी के तेल फाइब्रॉइड्स को श्रिंक करने के लिए एक एक्सीलेंट रेमेडी है। 2 चम्मच अरंडी के तेल में 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर रोज पीने से फाइब्रॉइड्स श्रिंक हो जाते हैं, उनका साइज छोटा हो जाता है और वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते। रोज सुबह खाली पेट और रोज रात को सोते समय 1 गिलास गर्म पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर पीजिए। इससे आपका वेट भी लूज होगा, हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे और फाइब्रॉइड्स भी श्रिंक हो जाएंगे। अगला उपाय है हल्दी। हल्दी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। हल्दी हमारे लिवर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालती है, फैट को कम करती है और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है। इसके अलावा पानी ज़्यादा पीजिए। पानी हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को फ्लश करता है, जिससे फाइब्रॉइड्स और सिस्ट से बचाव होता है।
हार्मोन्स को बैलेंस करने और फाइब्रॉइड्स को रोकने के लिए फिजिकली एक्टिव होना भी बहुत जरूरी है। दिन में 30 से 40 मिनट के लिए कोई भी एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, योगा या फिर एरोबिक्स कीजिए। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी फिट और हेल्दी रहेगी और एस्ट्रोजन लेवल भी रेगुलेट हो जाएगा। तो ये थे फाइब्रॉइड्स से छुटकारा पाने के कुछ उपाय। इनमें से 2-3 उपायों को आप यूज कीजिए। कम से कम 1 महीने तक इन्हें यूज करने के बाद आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर दिखने लग जाएंगे। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आपके पास फिर आऊंगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। Thank you for watching my video. Bye.